से करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। ये है शान रमज़ान 2025। आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा और शान इफ्तार का ये पहला नशरिया। शान रमज़ान आप जानते हैं एक गुलदस्ता है। ये मैंने सिर्फ लफ्ज़ी नहीं की, एक गुलदस्ते में होता है ना, मुख्तलिफ अनवा अक़साम के फूल होते हैं। आप देखिए ये नशरियात जिसका आगाज़ होता है तिलावत कलाम पाक से, फिर तर्जुमा तफसीर होती है, तो उसके बाद इसमें कुकिंग सेगमेंट भी है, तो नात खां हज़रात गाहे बगाहे आते रहते हैं, तो तहतुल लफ्ज़ का सेगमेंट भी है, तो कुरान और साइंस भी इसका हिस्सा है, तो आप बैतबाजी भी यहाँ पर देखते हैं। तो शान इल्म में हम हंसते खिलते हैं, मतलब खिला के हंसते हैं। बच्चों के सेगमेंट का अलग एक रंग होता है, नेकी का सेगमेंट का बिल्कुल एक अलग रंग होता है। सो ये बिल्कुल गुलदस्ते की डेफिनेशन में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उतरता है। और ऐसा ही एक सेगमेंट है हमारा जाविया, यानी कि तकरीरी मुकाबले का, जो कि इस दफ़ा भी है। ये है वी गो टेल जाविया, और इसके जो विनर होंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। वी गो टेल पाकिस्तान का अपना मोबाइल है, और ये वी गो टेल न्यू 26 मोबाइल है फॉर फर्स्ट रनर अप, और सेकंड रनर अप के लिए पामोलिव की बास्केट है। या आज के उनकी बात हो रही है रनर अप और सेकंड रनर अप की। और हमारे पहले मुकर्रिर को इससे पहले कि मैं ज़हमत दूं, जो कि कैडेट मोहम्मद अली हैं, कैडेट कॉलेज सांगड़ से। इकरार भाई हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट में इंशाल्लाह बतौर जज। और इकरार भाई आप भी अगर आज का टॉपिक भी बताएं, और ज़रा फिर आप ही कहें तो आप किस पे बिस्मिल्लाह करें। जी हाँ बिल्कुल। रोशनियाँ फिर से हुई बहाल मेरे वीराने की, वाह वाह, ये मौजू है। और बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं आज मुकर्रिरीन क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक। कैडेट अच्छा, और क्या है 2 मिनट और 2.5 मिनट का है क्या हमारे? वो आप लोगों को मालूम है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कि पहला बजर और दूसरे बजर के बाद माइक ऑफ है। और जाहिर है आप लोग सब जानते हैं, आपको ऑफ एयर भी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि हर तकरीर में हमें जाहिर है किसी भी हवाले से किसी के भी जज्बात को मुतासिर, चाहे वो किसी भी नौयत के हों, लिसानी, सियासी, मजहबी, वैसे भी नहीं होता, लेकिन हम एहतियातन आप लोगों को कम्युनिकेट भी कर दिया गया है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब उसका ख्याल जाहिर है करेंगे। बसूरत दीगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के तौर पर वो उस वक्त आपका माइक म्यूट हो जाएगा और फिर आप मुकाबले से आउट हो जाएंगे। तो कोई भी चूँकि हम यहाँ पर जाहिर एक तामीरी बात करना है जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो। प्लीज़ बिस्मिल्लाह, कैडेट मोहम्मद अली जनाब। ये बात है 1947 की। मेरे चारों तरफ एक वीराना है, हर तरफ बेयारो मददगार और सहमे हुए लोग नज़र आ रहे हैं। किसी को भी अपने प्यारों की कोई खैर खबर नहीं। हर तरफ एक अजब सा मंजर बपा है, हर चौराहे पर क़यामत है। कहीं भाइयों के गले तन से जुदा किए जा रहे हैं, तो कहीं बहनों के सर से उनका आंचल छीन लिया गया है। कहीं किसी बूढ़े बाप को लाठियों का निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं कोई माँ अपने लखते जिगर के कटे फटे जिस्म के टुकड़े समेट रही है। हर तरफ रंज गम का समा है, लेकिन सदर अली वक़ार मंजर बदलता है और कायदे आज़म की क़यादत में इनकलाब का सूरज तुलू होता है। रेडियो की आवाज़ गूंजती है, 14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। और सदर अली वक़ार ये वतन वीरानों से रोशनियों का सफ़र शुरू करता है। हम उम्मीद की मशल थामे आगे बढ़ते हैं, अपनी खोई हुई नवा मोतबर करने निकलते हैं। मैं जब अपने इस मुल्क की जानिब नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे कुछ रोशनियाँ उभरती हुई नज़र आती हैं। मैं देखता हूँ कि हम राख के ढेर से चिंगारियाँ तलाश करके एटमी ताकत बन जाते हैं, कि जहाँ जब हुक्म होता है इकरा पढ़, तो हम अरफा करीम, मलाला यूसुफजई और 21 मज़ामीन में A1 ग्रेड लिए अली मोइन नवाजिश बन जाते हैं। कि जहाँ सियासतदान सबका सब कुछ खा जाने पर मबनी हो, वहीं कोई ईदी और फिक्सिट जैसे इदारे कौम की खिदमत को निकलते हैं। कि जहाँ वीरानों से निकल कर कोई अरशद नदीम बन जाता है। कि जहाँ शाहजेब रिंद, नाइला कियानी और 125 फुल रिकॉर्ड्स थामे अरशद नसीम मुल्क का नाम रोशन करते हैं। कि जहाँ एक बाप अपने अजदाद की रस्म तोड़कर अपनी बेटी को स्कूल भेजता है। कि जहाँ जुल्मात के वीरानों में भी तरक्की की तरफ गामजन ये कौम इस बात का सबूत है कि रोशनियाँ फिर से हुई बहाल मेरे वीराने की। और सदर अली वक़ार, मेरे जहन के नेहाखाने में एक ही सदा बुलंद होती है, हम सूलियों पर चढ़े, जिंदा गड़े फिर भी बढ़े, वादिये मर्ग भी मंजिल गए उम्मीद बनी, हाथ जलते रहे पर मशलें।
राइट जनाब, राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैडेट मोहम्मद अली थे हमारे पहले कंटेस्टेंट। जब पहले कंटेस्टेंट जाएं तो मैं दूसरे आ जाएं, बिल्कुल। ये है वी गो टेल जाविया, मौजू रोशनी फिर से हुई बहाल मेरे वीराने की। युसरा एहसन है उस्मान पब्लिक कॉलेज से, बिस्मिल्लाह। हम वो सियाह बख्त थे जिनके हर ख्वाब शिकस्ता होते रहे। हमारी समातें किसी गूंजते कह की आवाज़ सुनने को तरसती रही। हमारी आंखें खुशियों की राह तकते तकते बिनाई खो बैठी। मगर फिर जनाबे वाला खुदाए कायनात ने हमारी झोली में पाकिस्तान का नक्शा बनाया। हमारे माथे चमकने लगे, हमारी समातों ने नगमे सुने, हमारी आंखों ने सब्ज़ हिलाली परचम को लहराते देखा और हम गुनगुनाने लगे, सरजमीने वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। क्या वे इस वीराने में लाशों की तलाश में गिद्ध नहीं आते, बल्कि हाथों में सूरज लिए रोशनी के पैगंबर आते हैं कि रोशनियां फिर से हुई बहाल मेरे वीराने की। वीराने में चुपके से बाहर आने का मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां तारीक राहों में गुजारी हो। जनूबी अफ्रीका के उजरे चमन में बहार आती है जब नेल्सन मंडेला सदियों पर मुहीत अपार्थाइड के अंधेरे चीर कर मसावात का सूरज तुलू करता है। अफ्रीकी अमरीकियों की जिंदगियों में बहार आती है जब अब्राहम लिंकन से मार्टिन लूथर किंग तलक हर एक उनकी आज़ादी की कोशिश में अपनी जान का नजराना पेश करके उन्हें आज़ादी की राह पर गामजन करता है। और जनाबे वाला ये रोशनियां तब भी बहाल होती हैं जब 8 अक्टूबर सन 2005 के ज़लज़ले ने हजारों जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मगर तब जनाबे वाला कौम ने अपने शहीदों के जनाजे भी खुद उठाए और अपने ही हाथों से फिर से अपने घर बसाए। तो कभी अब्दुल सत्तार ईथी जैसे लोग नजर आए। और जनाबे वाला ये रोशनियां तब भी बहाल होती हैं जब मलाला यूसुफजई के जख्मों के जरिए तालीम के लिए आलमी हकीकत जन्म देती है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम शहदा तो अमर हो जाते हैं, लेकिन जनाबे वाला परवरिश लोहो कलम का सिलसिला जारी रहता है। ये रोशनियां कभी ओलंपिक्स में पहला सोने का तमगा हासिल करने वाले अरशद नदीम की एक जीत से, तो कभी 30 साल बाद आईसीसी के इवेंट से बहाल होती हैं कि मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, तू गुरूब हो रहा है मैं तुलू होने वाला। क्योंकि रोशनियां थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। युसरा हसन थी उस्मान पब्लिक कॉलेज से। सैफुर रहमान का ताल्लुक़ है जामिअतुर रशीद से और आज के इस मुकाबले के आखिरी कंटेस्टेंट हैं सैफुर रहमान। जनाब अली, बिस्मिल्लाह। रोशनियों की बहाली का दुश्मन मैं एक दहशतगर्द हूँ सदर आली वकार। मगरिब से मुस्तार लिए गए नज़रियात के तहत चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी किसी शिद्दत पसंद का मुकम्मल हुलिया ही तो है। सो मैं वो किरदार हूँ जिसे हर वीराने की वीरानी का सबब समझा जाता है। लेकिन मुझे ये नाम देने वाले सोचें तो सही कि बाजोड़ में अपने ही मदरसे पर बम गिराकर मैं अपने ही घर को कैसे वीरान कर सकता हूँ। मौलाना निज़ामुद्दीन शामज़ई से लेकर परसों शहीद होने वाले मौलाना हामिदुल हक तलक अपने ही लातादाद उलमा को मक्तल तक पहुंचाने की जुर्रत कैसे कर सकता हूं। 2 रोज कबल जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके से अपने ही घर को कैसे खंडरों वीरान कर सकता हूं। सच तो यह है सदर आली वकार कि मैंने हमेशा उम्मीदों का दीप जलाकर वीराने की रोशनियों को बहाल किया है। 1 दहाई कबल जब ये शहर कराची नस्ली और लिसानी फसादात से खंडर बन रहा था तो मैंने मौलाना तारिक जमील बनकर अपने मवाइज से अमनो सलामती के चराग जलाए थे। मेरे वीराने की रोशनियां फिर बहाल हुई जब मौलवी एजाजुल्लाह ने डिजिटल स्किल सीख और सिखाकर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर किया। जब मौलाना वलीउल्लाह मारूफ ने बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का बेड़ा उठाकर 100 से ज्यादा केसेस हल किए। जब पाक एड और बैतुस्सलाम जैसे इदारों ने भूख से वीरान होते शहरों में जिंदगी के रंग भरे और रोशनियां बहाल हुई
جب جامعۃ الرشید نے جہالت کے ویرانوں میں علم کی شمعیں جلائیں، مسٹر و ملا کی تفریق کو ختم کیا اور الغزالی یونیورسٹی جیسے ادارے کو قیام دے کر مفتی عبدالرحیم صاحب نے ملک و ملت کو ایک مثالی تعلیم دے کر یہ نوید سنائی کہ روشنی در روشنی در روشنی، روشنی کا قافلہ ہے دیکھنا، ابھی دل نہ بجھنے دو، ذرا دم بھر کو ٹھہرو دیکھنا، ان کیوڑوں ان دریچوں سے بہے گی روشنی۔ تھینک یو جی، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ، تینوں کا شکریہ، آپ نے مرتب ہے، پلیز the floor is yours، آپ فرمائیے۔ ماشاءاللہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا، بہت ہی شاندار، اچھا آغاز ہوا ہے، اچھا آغاز ہوا الحمدللہ۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہاں کے توسط سے جو مقررین گھر پر بیٹھے ہیں یا جو جن کا تعلق زبان سے ہے، جو چاہتے ہیں تلفظ بہتر ہو، ان کے لیے ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں، جس طرح ہمارے پہلے مقرر تھے، انہوں نے کہا کہ دوڑتا ہوں یا دوڑاتا ہوں، تو دوڑتا ہوں یا دوڑاتا ہوں، پھر چوراہا نہیں ہے چوراہا ہے۔ اسی طرح ہماری جو دوسری مقررہ تھی، انہوں نے بلکہ سب نے ویرانہ ویرانہ کہا، تو یہ ویرانہ ہے، ایک ہی منظر ہے دیوار کے دونوں طرف، گھر میں ویرانی ہے لیکن گھر بھی ویرانے میں ہے، سو یہ ویرانہ ہے۔ ہم نے تینوں مقررین نے اس پہ، جس طرح آپ نے بھی سیف الرحمان جو جامعۃ الرشید سے 100 کہا، 100 ہے، قافلہ کہا، قافلہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں کہا، روشنیاں ہیں، تو بس مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہاں پہ اس اسٹیج تک آئے ہیں تو اس میں ذرا پرفیکشن ہونی چاہیے۔ سب نے اچھا بولا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا آغاز الحمدللہ، اور بہت ہی کم مارجن سے پہلے اور دوسری پوزیشن کا 0.5 سے، واقعی 0.5 سے ہی ہے۔ تو میں تیسرے نمبر سے آ رہا ہوں، تو آج کی ہماری ظاہر اب نکل ہی گیا میرے منہ سے، جو تیسرے نمبر پر ہماری جو مقررہ ہیں نسبتاً کم عمر بھی ہیں، تو ظاہر آپ کے پاس مارجن ہے امپروو کرنے کا بھی اور آگے بڑھنے کا بھی۔ آپ تیسرے نمبر پر ہیں، آپ یسریٰ احسان عثمان پبلک کالج سے۔ دوسرے نمبر پر بڑا سخت مقابلہ تھا، واقعتاً 0.5 سے کے مارجن سے۔ میرے دل کے بہت قریب ہے وہ ادارہ، اور میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہاں بہت اچھا کام پرفارم کیا ہے ہسٹوریکلی ہمارے شان رمضان میں بھی اس ادارے، جی ہمیشہ سے۔ تو جامعۃ الرشید سے سیف الرحمان دوسرے نمبر پر ہیں، اور آج جو میدان مارا ہے وہ ہمارے کیڈٹ محمد علی نے، کیڈٹ کالج سانگھڑ سے پہلے نمبر پر۔ آپ کوالیفائی کس نے کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، مطلب ظاہر ہے جنہوں نے جو ونر ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے، یعنی کہ کیڈٹ محمد علی نے۔ لیکن ظاہر آپ جنہوں نے بہت، تینوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت تالیاں اگر ہو جائیں زبردست۔ فرسٹ رنر اپ کے لیے پاکستان کا اپنا موبائل ویگوٹیل نیو 26 موبائل ہے، سیکنڈ رنر اپ کے لیے پامولف باسکٹ ہے، اور جو ونر ہے انہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اس سیگمنٹ میں ہمارے آپ ساتھ رہیے انشاءاللہ، مطلب مختلف دنوں میں، اس میں ہفتے کے کچھ دن تقریر اور پھر کچھ دن بیت بازی، یہ ہوگا شان رمضان میں انشاءاللہ۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔